जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एमपी फॉरेस्ट और जेल एग्जाम 2023 में 28 मई 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस, करंट अफेयर, हिंदी और साइंस के क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाली शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। क्योंकि अभी मैं आप लोगों को दो क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आप लोगों के 3 दिनों के एग्जाम में दो शिफ्टों में रिवाइज हो चुके हैं। तो चलिए देखिए, लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया है। तो यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। राइट आंसर होगा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया है। और अगर बात की जाए हबीबगंज रेलवे स्टेशन की, तो यह भारत तथा मध्य प्रदेश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसका प्राइवेटाइजेशन किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं, और इसे किस ग्रुप ने यहां पर डेवलप किया, तो आप कहेंगे कि बंसल ग्रुप इसे डेवलप कर रहा है। तो चलिए यहां पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया था, चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने के कुछ समय बाद काली हो जाती है, क्यों। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि चांदी की जो वस्तु है वह हवा के संपर्क में आकर, वायु के संपर्क में आकर किससे क्रिया करती है। तो वायु में संपर्क में आकर वह सल्फर के साथ क्रिया करती है। तो चांदी हवा में सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड का लेप बनाती है, जिसकी वजह से वह काली हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया था, साइमन कमीशन भारत कब आया था। मैंने आप लोगों से डेली कह रहा हूं कि आप आधुनिक भारत जरूर पढ़ के जाइए। आधुनिक भारत से आप लोगों से डेली 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और संविधान से तो 4 से 5 क्वेश्चन डेली पूछे जा रहे हैं। तो संविधान को बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ लीजिए। जल्दी हम आपके लिए संविधान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो भी लाने वाले हैं। तो आधुनिक भारत आप जरूर पढ़ के जाएंगे। देखिए यहां पर पूछा है साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो राइट आंसर होगा 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था, और इसके अध्यक्ष जो थे सर जॉन साइमन थे। इन्हीं के नाम पर इसे साइमन कमीशन कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आज आप लोगों से पूछा गया कि मध्य प्रदेश के वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं। यह आप लोगों के एमपीएसआई एग्जाम 2017 में भी पूछा गया प्रश्न है। आप लोगों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने आपसे कहा है कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022, आबकारी एग्जाम 2023 और पटवारी एग्जाम 2023 की सभी शिफ्टों की पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लें। अगर आप और भी ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, अभी तो एग्जाम का टाइम कम हो गया, जो हमसे पहले से पढ़े उन्हें हमने आप पहले भी कहा था कि आप लोग जेल पेपर एग्जाम 2018, 2020, कांस्टेबल एग्जाम 2016, 17 और फॉरेस्ट एग्जाम 17, इन सभी के पेपर भी जरूर पढ़ के जाएं। क्योंकि एमपी के एग्जाम में क्वेश्चन रिवाइज जरूर होता है, और एमपी जीके तो जरूर रिवाइज होता है। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश के वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं। एमपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर होगा 5 सदस्यीय वित्त आयोग होता है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में वित्त आयोग का गठन जो है 14 जून 1994 में किया गया था। मध्य प्रदेश के पहले वित्त आयोग वर्ष 1995 में गठित किया गया था। ठीक है, यह भी आप लोगों को याद रखना। वित्त आयोग की स्थापना की बात की जाए तो 14 जून 1994 को। पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया, वर्ष 1995 में। और इसकी रिपोर्ट कब आई, वर्ष 1996 में। पहले वित्त आयोग के जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वह एस सिसोदिया थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो देखिए मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन आपसे रिवाइज हुआ था। आप अगर देखेंगे तो 27 मई या 26 मई की बात है, 27 मई कल ही की फर्स्ट शिफ्ट में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 301 का संबंध किससे है। तो आपका आंसर था संपत्ति का अधिकार। और आज की फर्स्ट शिफ्ट में, मतलब एक दिन बाद आज की फर्स्ट शिफ्ट में आप लोगों से पूछा गया कि संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है। क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका बदल दिया गया है। पहले आपसे अनुच्छेद दिया गया था, किससे संबंधित है पूछा गया था। अब आप लोगों को दे दिया गया है कि संपत्ति का अधिकार, और इसका अनुच्छेद पूछ लिया गया है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर होगा संपत्ति का अधिकार जो है या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A से संबंधित है। और आपसे अगली शिफ्ट में या आने वाली 1-2 शिफ्ट में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वह यह होगा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। तो यह क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आने वाला है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया है। तो आपका आंसर होगा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। तो इसका राइट आंसर है भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 में
सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। भारत के 50वें और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो हैं वह हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, और हीरालाल जेकानिया जो हैं यह भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अभी देखिए, हमने आपको एक क्वेश्चन बताया कि जो कि रिवाइज हुआ था। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा। सेकंड क्वेश्चन कल की शाम वाली शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था यहां पर सिंधी भाषा वाला। सिंधी भाषा, ठीक है, सिंधी भाषा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो आपसे पूछा गया था कि सिंधी भाषा को इसमें कब शामिल किया गया था, और यही क्वेश्चन आप लोगों से 26 मई की थर्ड शिफ्ट में भी पूछा गया था, कल की भी थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए, क्वेश्चन रिवाइज भी होते हैं, इसलिए आपको डेली एनालिसिस देखना चाहिए। सबसे पहले सबसे सटीक एनालिसिस हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर पूछा गया है चाक का फॉर्मूला क्या होता है। तो चाक जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आज आपसे पूछा गया कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने हैं। तो वेरी इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो हर एक स्टूडेंट को याद है जो कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, यहां पर पिनाकी चंद्र घोष, या हम कह सकते हैं PC घोष, भारत के प्रथम लोकपाल बने। और अभी हाल ही में जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती वर्तमान में भारत के लोकपाल है। यह भी आप लोगों को याद रखना है कि भारत के पहले लोकपाल कौन थे। तो PC घोष, पिनाकी चंद्र घोष, वर्तमान में कौन है, प्रदीप कुमार मोहंती हैं, क्योंकि अगली शिफ्ट में यह भी पूछा जा सकता है। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, और 28 मई 2022 को श्री न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को पहले लोकपाल अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष की सेवानिवृत्ति के बाद लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे हिंदी से पूछा गया था प्रदोष का विलोम शब्द क्या होता है। आज अलंकार से भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले थे, और समास में कारक से क्वेश्चन देखने को मिले थे। बर्तनी शुद्ध अशुद्ध वर्तनियां थी। तो यह क्वेश्चन आप लोग देखिए, आप लोग अगर पटवारी एग्जाम 2023 का एग्जाम दिए होंगे तो वहां पर कारक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन हिंदी में पूछे गए थे। तो आपको अगर हिंदी की PDF डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर काफी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे हिंदी के। साथ ही इंग्लिश में पेरा जंबल सभी आपसे पूछा जा रहा है, तो हिंदी इंग्लिश की PDF भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अच्छे से देखने को मिल जाएगी। पटवारी की वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। प्रदोष का विलोम शब्द पूछा है, आंसर होगा प्रत्युष। प्रदोष का विलोम शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा छत्तीसगढ़ राज्य से मिलती है। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, जिसमें से आप लोगों को बताना था कि मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा छत्तीसगढ़ राज्य से मिलती है। तो छत्तीसगढ़ जो है यह मध्य प्रदेश के पूर्व दिशा में स्थित एक राज्य है, जो कि मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को अलग होकर एक नया राज्य बना था। तो यहां पर मैंने वह सभी राज्य बताए, वह सभी डिस्ट्रिक्ट या जिले बता दिए जिसकी सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट, इस प्रकार 7 जिलों की सीमा जो है यह छत्तीसगढ़ के साथ लगती है, मध्य प्रदेश राज्य के जिलों की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहां पर अब आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे। तो आपने अगर पटवारी एग्जाम दिया होगा 2023 का, आबकारी एग्जाम 2023 का, तो इनमें आप लोगों से सीमाओं से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे कि किस राज्य की सीमा, किस जिले की सीमा किस राज्य से लगती है, किस जिले की सीमा किस राज्य से लगती है। तो इसे भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि नाथूराम का जन्म कहां हुआ था। तो यह क्वेश्चन हमें क्लियर नहीं हो पाया। तो आज की शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम था, जिन्होंने पेपर देकर आए हैं, वह इसका आंसर, इस क्वेश्चन का सही तरीका क्या था, हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। यहां पर नाथूराम गोडसे था या नाथूराम पन्ने था, तो इस वजह से इसका आंसर मैंने नहीं लिया है। तो आप इसका राइट आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे। साथ ही कोशिका से एक प्रश्न पूछा गया था, कोशिका से क्या प्रश्न था यह भी कमेंट करके बताएंगे। जो भी स्टूडेंट का एग्जाम था, हाइड्रोजन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से भी संबंधित पूछा गया था। तो ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट हमें क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन बताया है कि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज के जो टॉप क्वेश्चन थे जो कि आप लोगों से पूछे गए, ये क्वेश्चन आप लोगों की आने वाली शिफ्टों में भी रिवाइज हो सकते हैं। तो आप लोग इन्हें जरूर ध्यान रखें, अच्छे से याद भी कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग डेली ही MP फॉरेस्ट और जेईई एग्जाम की सभी शिफ्टों का सटीक एनालिसिस देख सकें। जय हिंद दोस्तों।